कितने चली है भराली जाके लस्सी लेके आ। मैं अगर नहार मुँह लस्सी की बजाय तुम्हें पिलाती ना चाय तो काला तूत निकलना था तुमने। बात तो सही है। इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग चाय की जगह लस्सी का इस्तेमाल करते हैं सुबह के टाइम, उनके कॉम्प्लेक्शन में आपको विजिबल डिफरेंस फील होगा। आपने बहुत सारी वाइटनिंग क्रीम्स लगाई होंगी, आप इंजेक्शन लगवाने का भी सोच रहे होंगे और परेशान होंगे कि भैया अम्मा अब्बा तो बहुत चिट्टे हैं, हमें क्या हो गया। आप ये प्रैक्टिकल सिर्फ 3 महीने करके देखें, आपको अच्छा खासा डिफरेंस फील होगा। लोग कहते हैं लस्सी पी के नींद आती है। अरे भैया 8 घंटे की नींद पूरी करोगे ना तो उसके बाद नींद की गोली भी खा लोगे तो भी नींद नहीं आने वाली। अपनी नींद पूरी करो, फिर कभी भी नींद नहीं आएगी। तुम्हारी तैयारियां ही नहीं खत्म हो रही, रिश्ता तेरी भैन दा आ रहा तेरा नहीं आ रहा। एंड दैट्स ट्रू। बहुत दफा ऐसा देखने में आया है कि जहां पर रिश्ता आ रहा होता है बड़ी बहन का और छोटी बहनों को अजीब ही चुल उठी होती है बहुत ज्यादा तैयार होके अपने आप को बड़ा बनठन के दिखाने की, और कुछ बहनें जो समहाउ जरा ज्यादा प्यारी होती हैं उनको आगे लगने का भी बड़ा शौक होता है। तो इसलिए आपने गौर किया होगा कि माएँ कहती हैं कि भाई इनू कमरे च बंद करो पहले। मन्नत मुराद की पहली एपिसोड का अगर आप कोई फीडबैक पूछो मुझसे तो मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि 2023 में जितने भी ड्रामे आए हैं पहली एपिसोड का मुझे इतना मजा किसी ड्रामे में नहीं आया जितना मुझे मन्नत मुराद की एपिसोड देखने का आया। ये मैं बात कर रहा हूं पहली एपिसोड देखने के बाद। दूसरी तीसरी के बाद क्या होता है वो आपको रियल टाइम फीडबैक मिलता रहेगा। एंड थैंक गॉड पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को भी थोड़ा एहसास हुआ कि आप पंजाबी कल्चर को भी थोड़ा सा दिखाएं, पंजाबी घर का एनवायरनमेंट कैसा होता है। पंजाब को तो मतलब जैसे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री भूल ही गई थी। 99% ड्रामे चूंकि कराची में बनते हैं तो उन्हीं का घरेलू एनवायरनमेंट दिखाया जाता है। यहाँ क्या कल्चर है, यहाँ की माएँ भाई बहनें किस तरह से रिएक्ट करती हैं, बहुत कम ड्रामों के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। एंड हियर्स द रीजन कि आपको ये ड्रामा देखने का बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि पंजाबी थोड़े से फनी होते हैं। मुझे रात बहुत सारे फैंस ने मैसेज करके कहा कि भैया हमारे तो हंस हंस के पेट में बल पड़ गए, क्या वाकई पंजाब की माएँ ऐसी होती हैं? जी बिल्कुल ऐसी होती हैं। रियल पिक्चर दिखाई गई है आपको पंजाबी माओं की। इत्थे ते मावां दा वस नहीं चलता, पुत्र दा व्याह ही ना होन देण। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ मदर्स। अब ये मत कहना कि हमारी मामा तो ऐसी नहीं है। ये जो माँ का कैरेक्टर दिखाया गया है इसने बहुत ही सुपर्ब एक्टिंग की है। आई स्टिल रिमेंबर माई रिमार्क्स फॉर हर। जब हब्स ड्रामे के अंदर मैंने इसका मदर का रोल देखा तो मेरा ही ये फीडबैक था कि बहुत फेक लग रही हैं, और वहां पर वो फेक लग रही थी क्योंकि वो शायद रोल इनके लिए मुनासिब नहीं था। लेकिन इस ड्रामे के अंदर जो इन्होंने पंजाबी माँ का एक्ट कर छोड़ा है, मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि ये आसमा अब्बास को भी पीछे छोड़ गई हैं। मुराद का जो कैरेक्टर दिखाया गया है आपको, ये इंडियन एक्टर से बहुत ज्यादा मैच करता है। आई वॉन्ट यू गाइस टू टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन के वो कौन सा एक्टर है जिससे बहुत ज्यादा विजुअली भी और एक्टिंग वाइज भी फेमिलियर है ये। सेकेंडली ये जो सिंड्रेला का एयरिंग गिरते हुए दिखाया गया है जिसको फॉलो करते करते अब जाएगा ये उसके पास और जाकर फिर अपने दिल की बात करेगा। जितने भी सीक्वेंस दिखाए गए हैं आपको, जिस तरह से वो इसको चेस कर रहा है, देख रहा है, और ख़ास तौर पे इस ड्रामे का जो OST है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था ना कि ना कहीं ये ड्रामा खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 की वाइब्स देने वाला है। इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसे टारगेट सेट होंगे, तो आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की यहीं से थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लें कि पहली ही एपिसोड में खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 का OST बैकग्राउंड में सुनने को मिलता है कि जहां पर उसकी बहन देख रही होगी। सो पॉइंट इज कि ये लोग एक अल्टीमेट लव स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जिसका स्टार्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिखाई गई है यहाँ पर मुराद के घर की, जिस तरह से उसकी माँ परफ्यूम और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लेकर इतना कॉन्शियस है, सोचो कि जब उसको ये न्यूज़ वाकई में मिलेगी कि भाई ऐसे में बेटे ने तो कोई लड़की पसंद कर रखी है, तो उसके बाद कौन कौन से तूफान देखने को मिलेंगे। एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग प्लॉट क्रिएट किया गया है पहले, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो सके। रिश्ते वाले सीन का भी लेवल कुछ और था। यहाँ पर जिस तरह से दिखाया जाता है इस माँ के कैरेक्टर को कि कभी उर्दू कभी पंजाबी, ये बिल्कुल रियल है। इसी तरह पंजाबी माएँ करती हैं कि जब वो अपनी टोन में होती हैं तो वो फुल टाइम पंजाबी ठोकेंगी, और जब वो डिसेंट बनने की कोशिश करती हैं तो दरमियान दरमियान में उर्दू बोलती हैं। बड़ी अच्छे से खातिर तवाज़ा कर रही थी इस फैमिली की, लेकिन जैसे ही वो डिमांड करती है कि हमारी इस भैंस के साथ अपने प्यारे से बकरे को बांध दें, तो वहाँ पर माँ का रिएक्शन देखने वाला था। डेफिनेटली कभी भी नहीं मानेगी। और बहन भाइयों का जो एक प्यार दिखाया गया है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। बहन इसको ये बात बहुत अच्छी समझा रही है कि तुमने कभी भी माँ की बातों में आकर शादी नहीं करनी, तुम खुद एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मैं भुगत रही हूँ, लेकिन तुम कुछ अच्छा करना। तो इसलिए कहीं ना कहीं बहनों की इस तरह की सपोर्ट की वजह से ही भाई इस तरह का कदम उठा रहा है कि किसी और में इंटरेस्ट लेने लग रहा है, जबकि ये बड़ा शरीफ लड़का है। लेकिन इंटरेस्टिंग काम नेक्स्ट एपिसोड में ये होने वाला है कि मन्नत का ही रिश्ता लेकर आ जाएगी हमारी
रिश्ता कराने वाली इस मुराद की माँ के पास और यहाँ पर हो सकता है कि ये इंटरेस्ट भी ले। तो मुझे चीज़ जो समझ में आ रही है वो ये कि एक तरफ से तो रिश्ता करवाने वाली मन्नत का ही रिश्ता लेकर आई है, दूसरी तरफ मुराद जो है वो आउटडोर उसी के पीछे पीछे है, उसी को लाइक कर रहा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। तो हो सकता है कि इससे पहले कि जो इनका बड़े अच्छे तरीके से रिश्ता होना हो, ये बाहर खुद से ही शादी कर लें अपने एडवेंचर के तौर पे। क्योंकि इसका जो पहला रिव्यू था मैंने उसमें आपको बताया था कि चूंकि यहाँ पर मन्नत को बहुत ज़्यादा एडवेंचरस दिखाया गया है और इनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो बड़ी ओपन है, बड़ी ब्लंट है, जैसे कि आपने लेटेस्ट एपिसोड में भी देखा कि उसने मैनेजर की वॉट लगा दी, तो यहाँ पर वो ये डिसीजन भी लेगी। तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट यहीं से होगी कि भैया अगर बच्चों ने खुद से ही शादी करनी थी तो ये रिश्ता कराने के प्रोसेस में क्यों लेकर आए, और फिर उसके बाद जो बहुत सारे आपको थ्रिलिंग सीन्स देखने को मिलेंगे वो अलग हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि ये कौन सा कैरेक्टर है जिसका ख्वाब देख रहा था और उसके साथ शादी करना चाह रहा था। क्या ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बस एक अच्छी खूबसूरत लड़की के साथ शादी करना चाहता था और उसे इसी चीज़ के ख्वाब आते थे, लेकिन जब उसे प्रैक्टिकल लाइफ में एक लड़की मिल गई है तो अब वो उसके पीछे पीछे है। ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग है, बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा। पहली एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़े की थी। इकरा अजीज़ की बड़ी अच्छी डिसेंट सी एक्टिंग है, लेकिन जब इकरा अजीज़ को आगे से वो दर्दनाक सीन मिलेंगे तो वहाँ पर आपको असल में पता चलेगा कि हाउ टैलेंटेड शी इज़ और कितना अच्छे से वो रोल को परफॉर्म करती है। शुरू में इसका यही चलता है स्लाइटली कि हाँ बड़ी अच्छी सी डिसेंट सी लड़की, लेकिन आगे से वाइब्रेंट होगी। सो ओवरऑल बड़ा अच्छा ड्रामा। आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट, स्पेशली अगेंस्ट एहराम जुनून। वो तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप था, लेकिन इसके अंदर कुछ सीन अलग हो सकता है। कंटेंट वाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है, माँ सिवाय एक के जो इसके चौधरी साहब दिखाए गए हैं बड़े स्टूपिड किस्म के। इसका कैरेक्टर बड़ा इरिटेटिंग था। मन्नत मुराद की जो स्टोरी लोग पूछना चाह रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि 2-4 एपिसोड्स गुजर लेने दो, फिर इसकी पूरी स्टोरी को अच्छे से कंपाइल करेंगे, देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी तो ड्रामा बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। यस, कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जिनकी पहली ही एपिसोड के बाद में कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू देता हूं, बट फॉर दिस ड्रामा आई वुड इनकरेज यू टू वॉच कपल मोर एपिसोड्स बिफोर यू नो द एक्चुअल स्टोरी। तो दोस्तों, हमारी ये 2 वीडियोस बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं फेसबुक के ऊपर, जिसमें पहली ये वीडियो थी जहां पर मैंने आपको 10 वर्स्ट एक्ट्रेस का जिक्र करके बताया था कि जो ड्रेसिंग सेंस में बहुत ही फजूल होती जा रही हैं, और जो दूसरी हमारी वीडियो थी वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है जिसमें मैं 10 एक्ट्रेस का रिश्ता लेकर आया था। तो ये दोनों इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इनके लिंक आपको ऊपर मिल जाएंगे, जाएं जाकर वीडियो देख के अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।